इस बार निर्णय किया है जो बिहार विधानसभा के चुनाव है 2025 के चुनाव में ऐसा सबक सिखाएगा, ये पलटू कुमार को वैसा उखाड़ कर बिकेगा कि दूर दूर तक नजर। भी हमारे में समाज पार्टी को लोग खाड़ होते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आदेश दिए हैं कि बिहार में विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है कि हमारे पार्टी और संगठन के लोग उनको न्याय दिलाए। अगर जरूरत पड़े तो हम भी बिहार में आएंगे। जब हम बिहार में आ जाएंगे तो बिहार में क्या होगा, पूरे बिहार के सरकार जब भी भागीदारी देते हो, जनसंख्या के आधार पर भागीदारी देकर अगर हमने साथ आकर चुनाव लड़ते हैं तो फिर ये तानाशाही की जो सरकार है, जो मुट्ठी भर ये लोग हैं, आज हमारे लोगों को ऊपर शासन नहीं करेंगे। सरकार को अल्टीमेटम भी है। अल्टीमेटम इस बात का है कि नीतीश कुमार जी एग्जाम रद्द कराइए, नहीं तो आपका जनाधार खो रहा है और विद्यार्थी से आपका भरोसा उठ जाएगा। अगर तो नीतीश कुमार का अरे इंदिरा गांधी का सरकार बिहार के विद्यार्थी गिराने का काम किया था, आप किस खेत के मूल्य। दोस्तों 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले देखिए जिस तरीके से बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है, उसको लेकर पहली बार भीम आर्मी और राष्ट्रीय जनता दल और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का जितना सारा छात्र संगठन है एक मंच पर आने का काम किए हैं और एक मंच पर आकर सभी लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कहेंगे यार, 3 संगठनों का यहाँ पर एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं आपको? देखिए, सबसे पहले ये काफी निंदनीय है जो ये डबल इंजन की सरकारें हैं, जो ये सुशासन की सरकारें हैं, जो कि जब बीपीएससी छात्र के विद्यार्थियों ने जाता है अपना विरोध करता है कि भाई बीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, आप इसे रद्द करो, तो उनकी का नाम है कि मात्र सिर्फ एक सेंटर का लीक हुआ है, बाकी जब एक सेंटर का पेपर लीक हो सकता है तो जाहिर सी बात है कि सभी का लीक हो सकता। जहाँ लीक हुआ है, जहाँ लोग एक्टिव है वहाँ खुलासा हो गया, जहाँ लोग एक्टिव नहीं है, जहाँ खुलासा नहीं हुआ, कौन सी बड़ी बात है। आप जांच करो, जांच करने की विषय है, जांच करो क्या सही है क्या गलत है, स्टूडेंट छात्र न्याय करो। लेकिन ये भ्रष्टाचार की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, ये तानाशाही में होकर पुलिस प्रशासन के द्वारा जैसे कि पानी के बौछार, ठंडे के मौसम में पानी के बौछार किया गया है और स्टूडेंटों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिसके वजह से एक स्टूडेंट का मृत्यु भी हुआ। काफी निंदनीय शर्म की बात ये सरकार को है। लेकिन सरकार याद रखे कि अगर सत्ता की घमंड में है तो सत्ता की अहंकार में है तो ज्यादा दिन घबराए ना। 1 साल पहले भी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, आज कांग्रेस की सरकार कहाँ गई। इस तरह की जो तानाशाही की सरकार है, ये पूरा स्टूडेंट नहीं, पूरे गरीब मजदूर किसान शोषित स्टूडेंट सब लोगों ने मिलकर इस बार निर्णय किया है जो बिहार विधानसभा के चुनाव है 2025 के चुनाव में ऐसा सबक सिखाएगा, ये पलटू कुमार को वैसा उखाड़ कर बिकेगा कि दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। हाल तो चंद्रशेखर आज वीडियो कॉल से बात किए हैं। देखा, बिल्कुल हम लोग किसी के साथ ना ही कभी जात, ना ही धर्म और ना ही किसी का हम लोग इतने, जिसके साथ अन्याय होगा उसके साथ पूरे हम लोग भी हमारे समाज पार्टी को लोग खाड़ होते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आदेश दिए हैं कि बिहार में विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है कि हमारे पार्टी और संगठन के लोग उनको न्याय दिलाए। अगर जरूरत पड़े तो हम भी बिहार में आएंगे। जब हम बिहार में आ जाएंगे तो बिहार में क्या होगा, पूरे बिहार की सरकार जानती है, इसलिए हम लोगों ने रोड पर उतरे हैं। लेकिन एक बात और कह देना चाहता हूँ कि चैनल के माध्यम से ये सभी को बताना चाहते हैं कि भाई, जब आप मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट दोगे तो यही होगा, आप जाति धर्म के नाम पर वोट दोगे तो यही होगा, आप पार्टी के नाम पर वोट दोगे तो यही होगा। जब तक पार्टी जाति धर्म छोड़कर ऊपर उठकर अगर विकास के लिए अगर सही लीडर आप नहीं चुनिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि इस बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में विकास होगा। इसलिए मेरा अपील है कि इस 2025 का चुनाव है विधानसभा की, जब बदला लिया जाता है, सरकार को सबक सिखाया जाता है, सरकार को जब जवाब दिया जाता है तो मात्र ही मात्र चुनाव में ही जवाब दिया जा सकता है, बाकी कभी नहीं जवाब दिया जा सकता है। इसलिए बाबा साहब ने बनाए हैं कि 5 साल पर चुनाव होगा, जो सरकार तानाशाही करेगी तो पूरे देश के लोगों ने मिलकर उस सरकार को जवाब देंगे। इसलिए मैं सभी से मैं आग्रह भी करता हूँ, छात्र सभी, कि आप जाति धर्म से भी उठकर पार्टी को भी छोड़कर एक अच्छा लीडर चुनो, ताकि इस बिहार के साथ पूरे देश का विकास हो, युवाओं को रोजगार मिलो, सभी सुखी शांति से अपना 2 रोटी खाओ और अच्छा शिक्षा प्राप्त हो। यही सबसे मेरा आदेश है। और मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से आज आरजेडी के साथ आप लोग आए हैं, छात्र संगठन पूरा एकजुट हुआ है, गठबंधन का गुंजाइश है महागठबंधन में आजाद समाज पार्टी का, ये क्योंकि 25 से पहले काफी संकेत है। देखिए, ये तो हमारे ऊपर के लीडर हैं, हाँ, शीर्ष नेतृत्व वही बताएंगे गठबंधन होगा कि नहीं होगा। गठबंधन होनी चाहिए। देखिए, जैसे ये हम लोग बिखरने का वजह से ही ये पलटू कुमार हो, ये तानाशाही की सरकार हो, डबल इंजन की सरकार हो, पूरे देश भर में भ्रष्टाचार भर दिए हैं, बेरोजगारी इतना फैल गया है, ये हम सबको टूटने की वजह से। इसलिए सभी को मानव काशीराम साहब ने नारा दिए थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी चाहिए। आप भागीदारी के हिसाब से आप किसी को भी भागीदारी देते हो, जनसंख्या के आधार पर भागीदारी देकर अगर हमने साथ आकर चुनाव लड़ते हैं
तो फिर ये तानाशाही की जो सरकार है, जो मुट्ठी भर ये लोग हैं, आज हमारे लोगों के ऊपर शासन नहीं करेंगे, हम रविवार के ऊपर लाठी नहीं चार्ज करेंगे। आज लाठी चार्ज का दिन है, तो हमें जगह जगह बिखरने का ही दिन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सभी लोग इस तरीके से पटना के में जो है लाठीचार्ज छात्रों पर हुआ, उसको लेकर सभी लोगों के अंदर आक्रोश है। और पहली बार आज 3 संगठनों के लोग, भीम आर्मी, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और राष्ट्रीय जनता दल के छात्र यूनियन लोग आज मिलकर प्रदर्शन किए हैं। और ये 25 विधानसभा चुनाव से पहले बहुत कुछ ये संकेत है। सड़कों पर उतर कर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में तमाम छात्र यूनियन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज देखिए, राष्ट्रीय जनता दल हो गया, भीम आर्मी और ISF के जितने सारे छात्र हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पर उतर कर। क्या कहेंगे आप? हमारा सीधा मांग है, हमारा मांग यह है कि जो बीपीएससी का पेपर जो लीक हुआ है, पेपर को एकदम तुरंत रद्द किया जाना चाहिए और पूरा बिहार में नया सिरा से पेपर को बहाल किया जाना चाहिए। क्या बेस है आप लोग रद्द करवाने की मांग आप लोग कर रहे हैं? रद्द करवाने का बेस ये है कि पहला बात ये है कि एग्जाम कोई कंडक्ट आप करा रहे हैं, एक भी सिंगल पेपर अगर लीक हो जाता है, उसे सिंगल व्यक्ति को अगर फायदा पहुंच जाता है, तो भी पेपर आपको रद्द करना चाहिए। क्योंकि आप तो व्यवस्था ऐसा बनाए हैं कि पेपर लीक होना ही नहीं चाहिए। लीक हो रहा है, कम से कम तो गड़बड़ी मानिए, गड़बड़ी आप में है तभी तो लीक हो जा रहा है। तो एकदम पूरा बिहार का वहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी 12-15 हज़ार लड़का बैठता है और इंटरनेट का जमाना है। एक मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर, तुरंत मैसेज यहाँ से वहाँ चला जाता है। तो 12 हज़ार लड़का जहाँ बैठा हुआ है और वहाँ का सबके हाथ में मोबाइल होता है, क्वेश्चन यहाँ से पटना से गया नालंदा जाने में कितना समय लगेगा? तो 12 हज़ार जहाँ लड़का बैठा है वहाँ का एग्जाम आप रद्द कर दे रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए रद्द नहीं करते हैं, उन लोगों का नया सिरा से एग्जाम लेते हैं, तो फिर कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा? कैसे कट ऑफ डिसाइड होगा? ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये होगा कि जो पेपर का पैटर्न आ गया है, समझ गया है लोग, पेपर जो आया है ग्रुप डी लेवल का आया है, तो लोग जान गया है कि लूसेंट पढ़ना पड़ेगा। अब तो हायर लेवल का पढ़ना नहीं है, क्योंकि बीपीएससी अब नीचे गिर गया है, लो लेवल का पूछ रहा है। तो नहीं, उसका तो पहले से ही सिलेबस रहता है। नहीं, सिलेबस के अनुसार नहीं पूछा है सर। सिलेबस जिसका है, जो बीपीएससी का लड़का मोटा मोटा किताब पढ़ता था, डीप नॉलेज के लिए पढ़ता था, लेकिन इस बार आ गया सब लोग लूसेंट से सवाल आ गया है कि जो ग्रुप डी का जो सवाल होता है, जो रेलवे का सवाल होता है, जो बिहार दरोगा का सवाल, सॉरी दरोगा कर रहे हैं, बिहार सिपाही का जो होता है, उस लेवल का आ गया, उतना नीचे गिरना पड़ रहा है। हम लोग तो बीपीएससी वाला लड़का हाई लेवल का पढ़ता था, मोटा मोटा बिपिन चंद्र जैसे किताब पढ़ना पड़ता था, अब आ गया है इतना आसान। तो इतना आसान हम समझ गए, इतना आसान पूछने वाला है, तब हम लूसेंट पढ़ेंगे। और जो नया सिरा से 12 हज़ार लड़का बैठेगा और जो 1718 सीटें हैं तो बैठेगा, वो लोग कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा? कहने के मतलब नॉर्मलाइजेशन करेंगे ना फिर आप। तो जब नॉर्मलाइजेशन करेंगे आप, इसका मतलब जीएस में कैसे डिसाइड करेंगे कि पटना का राजधानी कहाँ है, लखनऊ का राजधानी कहाँ है? कौन कठिन सवाल है, कैसे आप डिसाइड करेंगे? लेकिन एक सिर्फ सेंटर पर सर धांधली हुई है, तो उस पर नॉर्मलाइजेशन में भी कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। 1700 सीट है, वहाँ 12 हज़ार कैपेसिटी है, समझ रहे हैं? 1700 सीटें हैं, वहाँ पर 12 हज़ार अकेला लड़का है, उसी एक ही सेंटर पर नया सिरे से परीक्षा हो रहा है। वो लोग पैटर्न पकड़ लेगा और नॉर्मलाइजेशन करके उनका क्वेश्चन को और आसान बना दिया जाएगा। तो फिर तो जो बाकी लड़का है वो लोग कहाँ जाएगा? उनको भी तो ध्यान रखना होगा। हम कह रहे हैं कि फ्रेश एग्जाम लीजिए, फेयर चांस मिले सबको, बराबरी का मौका सबको मिलना चाहिए और फिर से एग्जाम कंडक्ट कराइए। हम कहते हैं पेपर लीक हुआ है, बीपीएससी आयोग का गड़बड़ी है, और यही बीपीएससी आयोग टीचर का एग्जाम कराता था ना, वहाँ पर भी गड़बड़ी हुआ था ना। मानता क्यों नहीं है? जबरदस्ती क्यों कर रहा है? जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एग्जाम को रद्द करो, एग्जाम विद्यार्थी के लिए होता है ना। विद्यार्थी कह रहा है इस एग्जाम से संतुष्ट नहीं है, हमको फेयर चांस मिले। लेकिन आप लोग के जो प्रोटेस्ट हो रहा है पटना में, सभी लोग कह रहे हैं कि अब राजनीतिक रूप ले लिया है, इसको हाईजैक कर लिया गया है पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा। देखिए, कुछ पार्टी जो है ना हाईजैक करना चाहता है, जैसे प्रशांत किशोर पहुंचा था, और कुछ लड़के भी है। देखिए, हम लड़कों का भी अब दोषी बना रहे हैं। कुछ लड़का लोग है इमोशनली, क्या है ना कि मतलब कि हमारा नेता है, हम उसको पसंद करते हैं, इसलिए अपने आप बुला ले रहे हैं। प्रशांत किशोर पांडे को क्यों बुलाने की जरूरत है? प्रशांत किशोर पांडे जब जा सकता है तो बुलाया नहीं था, वो गया ना, आप स्वीकार किए ना। तो वहाँ का कुछ लड़का, चंद 10-12 लड़का है जो आगे लीड कर रहा है, 10-12 लड़का है, प्रशांत किशोर पांडे का स्वागत कर लिया। और बाकी विपक्ष के नेता जा रहे हैं, तो राजनीति नहीं करना है, यहाँ पर दूर जाइए। हम कहते हैं कि किसी भी देश में, इस देश में किसी भी समस्या का समाधान कैसे होता है? राजनीति से ही होगा। आपके घर का नाली बना है कि नहीं बना है, कैसे डिसाइड होता है? राजनीति से कह रहे हैं लोग कि छात्र लोग राजनीति कर रहा है। छात्र लोग राजनीति नहीं कर रहे, ये प्रशांत किशोर पांडे जैसा लोग घुस जा रहा है। और विद्यार्थी को इतना अच्छा आंदोलन चल रहा था, उसको गलत दिशा मोड़कर लाठीचार्ज करवा दिया और खुद भाग गया। तो ये प्रशांत किशोर पांडे का देन है। विद्यार्थी तो शांतिपूर्वक गर्दनी बाग में कर रहा था ना, विद्यार्थी का दोष नहीं है, दोष प्रशांत किशोर पांडे का है, जो उनको उकसा कर ले गया गांधी मैदान और लाठीचार्ज हुआ तो खुद भाग गया पीठ बचाकर। और रात को आया था, बता रहे कंबल तुमको हम न दिए हैं, कंबल हमसे दिए, हमसे बहस कर रहे हो। और कंबल 150-200 का यही दाम होगा। 150-200 कंबल विद्यार्थियों को दिया। ऐसा लग रहा है कि खरीद लिया है लड़कों को।
वो जानते हैं, वो कहता है कि हम चुनाव जितवाते हैं, चुनाव लड़वाते हैं, मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट करवा कर गया था क्या कि हम मैनेजमेंट करके हमको नेता बना लीजिए और बाकी हम अपना जनाधार बनाएंगे बिहार में? ये इसलिए गया था, लग रहा इसलिए ये जो है प्रशांत किशोर पांडे, ये इसको एकदम आंदोलन से दूर खदेल दीजिए, इसके पार्टी को लोगों को भी दूर खदेलिए। तो आपका कहना है कि री एग्जामिनेशन फॉर ऑल एकदम होना चाहिए, यही फेयर चांस है। हम कहते हैं यहीं पर नहीं, किसी भी एग्जाम में सिंगल पेपर लीक होता है, पूरा एग्जाम रद्द करिए। पैसा जो लगेगा आयोग देगा, आयोग का गड़बड़ी हम क्यों जिम्मा लेंगे भाई? विद्यार्थी फी पे कर रहा है ना, 1500 1000 फी लग रहा है एग्जाम का, तो हम दे रहे हैं, हम फेयर चांस के लिए दे रहे हैं ना। रोड पर बैठ के एग्जाम देना रहता तो हम क्यों 15,000 देते, 1000 क्यों देते आपको? तो फेयर चांस मिले, बराबरी का मौका सबको मिलना चाहिए, एक बराबर एग्जाम हो, यही विद्यार्थी का मांग है। और सरकार को अल्टीमेटम भी है, अल्टीमेटम इस बात का है कि नीतीश कुमार जी एग्जाम रद्द कराइए, नहीं तो आपका जनाधार खो रहा है और विद्यार्थी से आपका भरोसा उठ जाएगा। अगर तो नीतीश कुमार का अरे इंदिरा गांधी का सरकार बिहार के विद्यार्थी गिराने का काम किया था, आप किस खेत के मूल्य हैं? आपका तो ऐसा ही 15-20 को जीत कर खाली आता है और लोकसभा में तो वो भी नहीं जीत कर आया। क्या परिचय? मेरा नाम पृथ्वीराज, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से।